नमो सिद्धसाहुरं नमो नमो सिद्धसाहुरं नमो नमो सिद्धसाहुरं चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे वंदे सवे सगड़ गढ़ हरे सिद्धे शीर्षानमं सामी नमिदुण वड्डमाणं परमपाणं जिडं तिशोधेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु शिक्षा विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की मुनि शिक्षक आस्तिक सागर जी महाराज जी की मुनि संघ की बंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। निर्वाण प्राप्ति का इच्छुक जीव सतत अपने दर्शन को, सत्यार्थ दर्शन, सतत अपने सत्यार्थ ज्ञान, सतत अपने सत्यार्थ चारित्र को विद्यमान करने का प्रयास में लगा रहता है। जीवन में उदासता नहीं, उत्साहपना चाहिए है। उदास व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से गिर जाता है। उत्साहित व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसको अपन कहते हैं रत्नत्रय, प्रतिदिन प्रारंभ में हमारे मुख से सुनते हैं जीवन का कोई सार है तो वह रैण सार है। इस शब्द का मतलब है जीवन का कोई सार है, अर्थात ये जो जीवन हमको मिला है इसमें कोई सार है। तो पहले क्या बता दिया कि इसके अलावा जो भी है वो सब असार है, उसमें कोई सार नहीं है। वो क्या है? रैण सार। रैण मतलब प्राकृत में रत्न को रैण बनता है, रैण सार। और रत्न अर्थात 3: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। भगवान पद्म प्रभु स्वामी के चरणों में सतत प्रतिदिन प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, मेरा कुछ भी छूट जाए, घर में आग लग जाए, मेरे बच्चे छूट जाए, पति छूट जाए, पत्नियां छूट जाए, सब छूट जाए, धन धान्य सब छूट जाए, परंतु मेरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ना छूट पाए। वास्तव में जो संबंध आज जीव ने दूसरे जीवों से बना रखे हैं, ये शरीर के संबंध है। सोचो ना, अपना सगा ही आग लगाता है। बाप को आग कौन लगाता है? बोलो बोलो, बाप को आग कौन लगाता है? बेटा। उसकी सगी जिसके साथ वो सालों साल, 50 साल साथ में रही, वो तक घर के द्वार से वापस अंदर चली जाती है, मरघट तक भी नहीं जाती छोड़ने। अब विचार करो,
शरीर के संबंधी जिनके कारण हम पूरा जीवन हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, झूठ बोलते हैं, कुशील सेवन करते हैं, परिग्रह आडंबर संग्रहित करते हैं और अंत में कुछ भी नहीं बचता। विचार करो कि जो चीज़, जो वस्तु हमारे साथ नहीं जाए उसका पुरुषार्थ करें, या जो वस्तु साथ जाए उसको देखें। विचार करो, जब हमारे बाबू भैया की शादी हुई थी, हो गई ना, शादी हो गई ना, हाँ, जब शादी हुई थी, कहाँ हुई शादी? क्यों भैया? महिमा में, ब्रजपुर में शादी नहीं, मतलब फेरे कहाँ लगे थे? ब्रजपुर में फेरे लगे थे। अच्छा, मतलब ससुराल में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बारात गई थी उधर। हाँ, मतलब मूल बात अपने को, उसको अपन व्यवहारिक से थोड़ा सा जोड़ रहे हैं ताकि विषय जल्दी समझ में आ जाए। जब एक दुल्हा उसकी इष्ट वस्तु, उसे मालूम है, कभी कभी भी रहता है कि जहाँ शादियाँ होती हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी कन्याएं या ऐसी शादीशुदा महिलाएं ऐसी सज के आती हैं, ऐसी सज के आती जैसे इन्हीं को आज इन्हीं के साथ फेरे लगना है, मंडप में इन्हीं को बैठना है। होता है। परंतु एक दुल्हा जब एक दुल्हन को लेने जाता है, उसको मालूम है, मानो ये भाई साहब ब्रजपुर गए थे, शादी के समय और भी कन्याएं तो होंगी भाई साहब, बाबू भैया, जब शादी हो रही होगी और भी तो कन्याएं होंगी, साली भी होंगी, कहीं फूफा की, कहीं इनकी उनकी, और भी बहुत सारे लोग होंगे दूसरे पक्ष के। हो सकता है कि जिस कन्या को लेने गए उससे सुंदर भी होगी, थी कि नहीं थी, पर मालूम है कि महाराज जी कोई कितने ही सुंदर हो, मिलने वाली यही है। तो दूल्हा क्या करता है, उसकी दृष्टि मात्र उसकी दुल्हन पे ही होती है कि अंत समय में, बाद में जब यहाँ से मुझे जाना होगा तो मुझे मात्र गाड़ी में यही बैठे मिलेगी और जितनी कन्या वो सबकी सब वहीं छूट जाएंगी। विचार करो कि एक प्राणी कितना व्यवहार कुशल होता है, और व्यवहार में ये निर्णय करता है कि देखो मैं भी थोड़ी देर बाद यहाँ से उठूँगा तो मेरे साथ मात्र एक कन्या जाएगी, और उसकी वहाँ पे 2-2 4-4 घंटे मात्र उसी पे रहती है। कहीं ससुरी भाग ना जाए किसी के साथ, कहीं कोई इसको उठा के ना ले जाए इस परी को। कभी मेले ठेले में भी गए होंगे ना, मेले में भी क्या रहता है, माँ बच्चे का हाथ पकड़ के रखती है कि ये कहीं छूट ना जाए, छूट गया रोएगा। अच्छा, बड़े बड़े विद्यालय भी होते हैं, उन विद्यालयों में जब छुट्टी होती है, सारे बच्चों का एक सा पहनावा, वही टाई, वही बेल्ट, वही शर्ट, वही वही शूज़, सब एक जैसे लगते, वही बॉटल, वही बैग। पर दूर से जिसका जो बच्चा है तुरंत पहचान लेती है कि मेरा बच्चा वो आ रहा है, और उसको लेकर वो अपने साथ चली जाती है। बाकी बच्चों से उसको कोई मतलब होता नहीं है। जब एक संसारी प्राणी व्यवहार कुशल, व्यवहार में कितने अच्छे से जीना जानता है कि जो मेरा है उसी पे मैं दृष्टि रखूं, और जो मेरा है नहीं उस पे मैं दृष्टि क्यों रखूं। ऐसे ही यदि यही व्यवहार कुशलता अध्यात्म में प्रवेश कर जाए तो चेहरा खिला दिखेगा, चिंताएं दिख नहीं सकती चेहरे से। आध्यात्मिक पुरुष दिखेगा वह जीव, आध्यात्मिक महिला दिखेगा वह जीव कि हाँ बात तो सही है, मैं ये कहाँ अपना जीवन धन धान्य में, कहाँ स्त्री पुरुष आदि चैतन अचैतन मिश्र परिग्रह में लगा रहा हूँ, मेरे साथ तो किसी को जाना ही नहीं है। पढ़ो इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार 12 भावनाओं को तो बार बार चिंतन करना पड़ेगा। देखो तो पंक्तियाँ, कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वो? आज आदमी 2 गज की ज़मीन के लिए अपने भाई बहनों पे केस कर रही हैं, भैया भैयाओं पे केस कर रहे हैं,
देवरानी जिठानियों पे केस कर रही हैं मात्र 2 गज जमीन के लिए। परंतु कहाँ गए वो चक्री? भारत खंड, पूरा भारत खंड जीत लिया उन्हें, 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानियों का स्वामी। सोचो, 3 खंड का अधिपति रावण कहाँ गया? आज अपने आपको समय देने की बहुत बहुत आवश्यक है। आज प्राणी क्या सोच रहा है? चलो कोई तो मिल जाए जिससे हम बात कर लें। मोबाइल पे देखो तो लिस्ट की लिस्ट पड़ी है, 100-100 200 नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में, ग्रुप देखो तो 20-20 25-25 ग्रुप है। फुर्सत में बैठा है तो क्या लगता है, कोई तो आ जाए, किससे तो बोल लूँ, कुछ ज़्यादा ही हवा भर गई है, हवा निकाल लूँ। अब वही प्राणी अपनी सोच बदल दे तो इसके जीवन में सुचिता आ जाए। भगवान के पास ज़्यादा पूछा मत करो, भगवान से, साधु से ज़्यादा पूछा मत करो कि महाराज जीवन में बहुत चिंताएं हैं, बहुत टेंशन है, क्या करें। उसी का उपाय यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। समय है, प्रसन्न हो जाओ कि चलो भैया 2 घंटे कोई नहीं आ रहा, कितना मेरे लिए कितना शुभ अवसर मिला है। दुनिया तो वहाँ कचरा मंडी, सब्जी मंडी, दुनिया के उधर कितनी सारी भीड़ भड़का होगा, मेरे पास 2 घंटे कितना अच्छा समय। चलो ध्यान करता हूँ, बैठो सीधे, करो ध्यान, चलो शास्त्र पढ़ लेता हूँ, आज 20 पन्ने पढ़ लेता हूँ। चलो एक काम करते हैं, 11 बार भक्तांबर पढ़ लेता हूँ। चलो आज एक काम करते हैं, खड़े होकर ध्यान कर लेता हूँ। विचार, विश्वास और प्रयास, बार बार 2 शब्द अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा, प्रत्येक प्राणी को उतारना पड़ेगा। विश्वास और प्रयास, यदि इन बातों पर, जिन देशना पर विश्वास नहीं है, कल्याण नहीं हो सकता। और विश्वास हो गया कि हाँ महाराज जो माइक से कहते हैं यहाँ पे इतने दिन कहा, महाराज ने एक एक बात बिल्कुल 100% सही है, परंतु प्रयास नहीं किया तो तुम 10 काल क्या, 10 भव क्या, 100 भव में भी नहीं सुधर पाओगे। प्रयास करना पड़ेगा। देखो ना, पांचनाथ स्वामी को तो देखो, आज आदमी को 2 शब्द बोल दो तो उसको ऐसा लगता है फुग्गा फूट गया, सुई चुभ गई, फुग्गा फूटा। और उनका प्रयास देखो आप, महापुरुषों का, बैठे रहे, विरोधी पक्ष ने, आदि ने कितने सारे आभूषण पहना दिए, क्या क्या नहीं किया, फिर भी विफल नहीं हुए। साधना बढ़ाना होगी, अध्ययन करना होगा। बहुत सी माताएं वर्ग जो होती हैं या जो पुरुष वर्ग होते हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जितनी माताएं अपने बच्चों को एक सीख दे दें मेरी तरफ से कि बेटा तुम चाहे बड़े डॉक्टर बन जाना, चाहे बड़े इंजीनियर बन जाना, और जीवन यदि स्थिर हो जाए कि आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद भी अध्ययन कभी मत छोड़ना। जितने लोग हैं मैं उन सबको कह रहा हूँ, जीवन भर विद्यार्थी बन के जीवन जीना तो आनंद आएगा। और कहीं माठ साहब बन के जीवन जिया, आनंद खत्म। आज हम साधु बन गए, सुनना, प्रतिदिन श्रावक चौके में पूजा होती ही है, प्रतिदिन लोग आके नमस्कार करते ही हैं। जब सब कुछ हो गया, अब आपको जो पिछी कमंडल मिलना थी, पिछी कमंडल मिल गया और आपकी पूरी वाहवा हो रही, दुनिया आपको नमस्कार कर रही है, जैन साधु अजैन लोग भी नमस्कार कर रहे हैं, फिर भी ये अध्ययन की क्या आवश्यकता है? देखा साधुओं के कितने समय का स्वाध्याय होता है? 4 समय का, और अतिरिक्त समय में भी अपना अध्ययन आदि, स्व अध्ययन आदि करते ही रहते। क्या कारण है कि जानते हैं विद्या का अर्थ ही बना रहेगा, विद्या ग्रहण करने वाला जीव रहेगा तो एक ना एक दिन वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। इतनी शक्ति है विद्या में।
अब बताओ, मैंने उसे स्वाध्याय के बारे में कहा था, कितने लोगों के मन में आया कि चलो 2 पृष्ठ हम कम से कम प्रतिदिन अध्ययन करेंगे। भाव बनाओ। अध्ययन नहीं करोगे और अध्ययन करने के बाद यदि तत्व चिंतन नहीं बढ़ा तो आत्मचिंतन नहीं हो सकता, और आत्मचिंतन नहीं हुआ, आत्म तत्व की प्राप्ति 3 काल में नहीं होगी। लगेगा। इसलिए आचार्य योगेंद्र स्वामी हुए, उन्होंने ऐसी सोच वालों के लिए गाथा लिखी है, न जापेन न होमेन न अक्षर सूत्र से धारणार्थ। बहुत अच्छा ग्रंथ है ज्ञानांकुश जी, बहुत अध्यात्म का महान ग्रंथ है। उसको कोई गंभीरता से पढ़े और पढ़ने का उस पर चिंतन करे, उसकी जीवन शैली बदल जाएगी, पूरी जीवन शैली उसकी बदल जाएगी। पर हाँ, चिंतन बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में चिंतन नहीं है वो अपना जीवन चिंता में जीता है, और जिसके जीवन में जितना गहरा चिंतन है वो अपना जीवन चिंता में नहीं जीता। ठीक है, कोई बात नहीं, आज ऐसा है, कल वैसा है, परसों ऐसा है, नरसों वैसा है। अभी भी मैं जानता हूँ, अभी भी यहाँ पे कल दीपक जले होंगे महवा में या अन्य अन्य शहरों में, बहुत जगह कल लोगों ने दीपक जलाए, परंतु लोगों की इतनी क्रूरता, इतनी दुष्टता कि मैं अपने जिससे मेरी बात नहीं होती उसके घर में मैं दीपक जलाने नहीं जाऊंगा। उसने निर्णय कर लिया, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और क्या सोचता है, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं। मंदिर में चोला पहन के आ गया, धोती दुपट्टा पहन के, एक महिला आ गई डिब्बा डब्बू लेके, भगवान की दीक्षा गुरु की पूजा कर ली, 4 माला फेर ली, और क्या सोचती है, क्या सोचता है, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं। ये तुम्हारा धर्मात्मापना नहीं है, ध्यान रखना, ये तुम्हारा क्रूरपना है। मंदिर में आके ढोंग करते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, हे भगवान अष्टकर्म ध्यानाय धूपम निर्मांति स्वाहा, और बाहर मोहल्ले में तुम्हारे कर्म सही नहीं है। विचारणीय विषय। कहीं इससे बैर, कहीं उससे बैर, हम उसके नहीं जाएंगे, उनने हमारे साथ ऐसा कर दिया था, हम उसके जाएंगे, उनने हमारे साथ ऐसा कर दिया था। भगवान की पूजा कभी ये नहीं सिखाती। सम्यक दृष्टि का प्रथम लक्षण ही प्रशम भाव है। यदि आपके अंदर प्रशम भाव नहीं आ रहा, मैं कहूँगा अभी ये ढोंगी धर्मात्मा है। बात मंदिर में आके ढोंग भर करता है ताकि 4 लोग हमारी प्रशंसा कर दें, 4 लोग हमारा नाम ले लें, भाई साहब जय जिनेन, और बाबूजी ठीक है सब, भैया सब ठीक है, बहन जी दाई माँ जय जिनेन। विचारणीय विषय। अब ये विचार करना होगा यहाँ पे, मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामीति स्वाहा। संतोष कुमार सुनाई पड़े नहीं, समझ में आ रही चर्चा? विजय कुमार जी चर्चा समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखो मेरा काम तो चिंतन देना है, बाकी मुझे मालूम है तुम लोग को एक सूत्र बहुत अच्छे से याद है, सुनेंगे जिनवाणी करेंगे मनमानी। ये सूत्र तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे से गांठ बना के बैठा है पूरा। वास्तव में विचारणीय विषय है। यदि ये जो हमारे अंतरंग में बैर विरोध की गांठें हैं, यदि ये गांठें नहीं खुली तो मेरे मित्रों तुम कितना ही जीवन जी लेना, लगेगा कि हमारे बच्चे पल रहे हैं, हमारे पति कमा रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं और हमारा जीवन बहुत खुशहाल है, परंतु अंदर में अभी सल्ल बैठी है। जब तक कांटा निकालोगे नहीं, लगेगा कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, अरे कांटा लगा निकाल दो, नहीं हम तो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है। एक पत्थर कहीं आया और वो पत्थर नीचे तलवे में लगा, चुभा देगा। ऐसे पता चला 10 किलोमीटर का चला और कहीं कांटा निकाला नहीं, बार बार चुभेगा, बार बार चुभेगा। और कहीं उसको निकालते समय असावधानी रख ली, मान लो कोई व्यक्ति गया, हाँ भैया क्षमा करियो, हाँ तुम्हें कछु बोल दो तो हमने क्षमा करियो, चल
और मुंह मोड़ के भाग आए। जल्दबाजी में कांटा निकाला, पर कांटे का छोटा सा कण उस पैर में रह गया। अब क्या होगा? अब जो कार्य जल्दी से ठीक होना है, अब बन गई मवाद। अब और फंसे, बुरे फंसे। इसलिए अपने जीवन में मवाद मत बनाओ। बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूँ। प्रशम भाव की अपने जीवन में उतारने की बहुत बहुत आवश्यकता है। मान किस पे कर रहे हैं? विचार तो करो। रावण था, बेचारा मान करता रहा, आज कहाँ है? कहाँ है आज? नरकों में पड़ा है। विचार करो। तुमसे ज़्यादा पुण्यात्मा था वो। जितने धोती दुपट्टे वाले जो रावण को गाली दे रहे हैं ना, जो मंदिर में पूजा करने आ रहे हैं, रावण को गालियाँ दे रहे हैं, राम दशहरा के मैदान में जाकर धनुष बाण से मारते हैं, सब कुछ करते हैं, तुमसे ज़्यादा पुण्यात्मा था वो। तो बेचारे का पुण्य थोड़ा छीन हो गया, पर भविष्य का तीर्थंकर बनेगा। तुम्हारे तो कोई उम्मीद ही समझ में नहीं आ रही। विचार करो, कितनी विद्याएं थी, कितना सब कुछ था। विचारणीय विषय है। ये शरीर के संबंध यहाँ मिट जाएंगे, परंतु जब नया शरीर मिलेगा तो विचार करना होगा कि आज शरीर के संबंध भविष्य में किन जीवों को कैसा भोगना पड़े। पुराणों में एक देविल धर्मिल दो पात्र होते हैं, उनकी कथा आती है। कथा तो नहीं करूँगा क्योंकि विषय अपना बहुत गंभीर चल रहा है और अपने आप का भेद विज्ञान करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। देविल धर्मिल दो मित्र होते हैं, एक जैन एक अजैन। इन दोनों मित्रों में एक दिन क्या होता है, इन लोग आपस में एक धर्मशाला बनवाते हैं साथ में। जीवन में प्रयास करना, कभी संयुक्त व्यापार मत करना, अकेले व्यापार करना। क्योंकि देखें, पैसा बहुत बुरी चीज़ है। आराम से आना, धीरे धीरे, कोई बात नहीं, विलम्ब से आए फिर भी धीरे धीरे आना, ताकि कोई हिल ना जाए, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा कम आए। नहीं, बताना पड़ता है, थोड़ा सीख देना पड़ेगी। चले, तो वो देविल धर्मिल जो थे, दोनों मित्र थे। नहीं, कभी कभी होता ना, जैसे मानो कोई हमारा कोई व्यक्ति प्रवचन सुन रहा है, कहीं उसको खन खन की आवाज़ आ गई, उसको अपनी शादी की याद आ सकती है। इसलिए मैं प्रवचन में देखें, दो चीज़ तो बहुत बजी पूरे मेवा में, चातुर्मास में, एक चिड़िया और एक चूड़ियाँ, जिनको चुप कराने के लिए मैंने बहुत प्रयास प्रवचन में बार बार मैंने बोला। इसका देखो मूल हेतु क्या है, मूल हेतु मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे बहुत से लोग प्रवचन रिकॉर्ड करते हैं और ये प्रवचन बहुत से लोग अपने मोबाइलों पे सुनते हैं। मुस्कान दीदी जो पूरा इस पे काम करती हैं, सब जगह प्रवचन भेजे जाते हैं। अब माना कि कोई प्रवचन सुन रहा है अपने घर में या फिर यहीं पर, और कहीं चूड़ी बजी और कोई गहनतम चिंतन में है, और कहीं उसी चिंतन के बीच में एक चूड़ी की खनखन आ गई उसको, और कहीं उसको अपनी स्त्री की याद आ गई। उसका चिंतन जो चल रहा था, उस व्यक्ति के कारण चिंतन बदल गया, जैसे मेरा बदल गया अभी। मैं भी कोई पत्थर की मूर्ति थोड़ी ना हूं कि मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा। मैं कोई अचेतन तत्व थोड़ी ना, मैं अचेतन द्रव्य थोड़ा, अचेतन पदार्थ थोड़ी ना, मैं भी चेतन हूँ, जीव हूँ। तो ऐसा हो जाता है। चले आगे चले। तो सम्यक दृष्टि का लक्षण प्रशम भाव। अरे महाराज जी, उनने हमारे साथ ऐसा कर दिया था, हम मर जाएंगे,
पर उनसे बात नहीं करेंगे। जैन धर्म कहेगा जिस भगवान के समक्ष प्राणी पूजा करने आ रहा है वो विचार नहीं करते, हालांकि तो फिर भी चिंतन किया जाए, वो सोचेंगे बताओ इस व्यक्ति ने इस जैन मोहल्ले में रहकर या मेवा में जो भी मोहल्ला है यहाँ पर रहकर इसने 50 साल मेरी पूजा करी, इसने 20 साल मेरी पूजा करी, ये धोती दुपट्टा पहन के आया, डब्बा डुब्बी लेके पहन के आया, ये स्त्री या महिलाएं मेरे पास इतनी पूजा करने आई, परंतु इनके ये मर गया बेचारा, परंतु इसने अपने जीवन से बैर भाव नहीं हटाया। अब मैं क्या करूं? मैंने तो छन्नी लगाई थी, इतनी पतली मक्खी थी कि ये उस छन्नी से पार होके दूध में गिर गई, इसका दूध गंदा का गंदा ही रहा। विचारणीय विषय। वास्तव में यही योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं, ना जोपे ना जापे ना होमे ना अक्षसूत्र, तुम कितनी जाप कर लेना। ये उनके लिए कह रहे हैं कि जो मात्र इन क्रियाकांडों में लग गए और आत्मचिंतन नहीं करते। इसके साथ साथ ये तो करना ही है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि मात्र चलो ये भी छोड़ दो, आत्मचिंतन में लग जाओ, उसका आत्मचिंतन भी नहीं होगा। यदि छत पे जाना है तो पहली सीढ़ी पे कदम रखना ही पड़ेगा। ये उनके लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने मात्र इसी को सर्वासर्व मान लिया। किसको? सुबह धोती दुपट्टा पहनना है, मंदिर जाना है, भगवान के सामने चावल फेंकना है और चावल फेंक के 9 बजे अपने घर जाके नाश्ता पानी करके दिन भर चड्डी बनियान पहन के दुकान चलाना है और रात को वो भी उतार के सो जाना है। जिन्होंने अपना जीवन ऐसा मान लिया है उनके लिए आचार्य योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं, ना जापे ना, तुम कितनी जाप कर लेना, हरिओम 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 हरिओम, कुछ भी करना है, श्री राम श्री राम श्री राम, नमो निंताण नमो निंताण नमो निंताणम। जब तक मन से सल नहीं निकलेगी, जब तक मन से बैर विरोध के भाव नहीं निकलेंगे, तब तक आनंद नहीं आएगा। जितनी माताएं एक काम किया करो ना कल से, यदि दूध में एक आध मक्खी गिर जाए तो मक्खी निकाल के दूध पी लिया करो ना, घर में पिला दिया करो। किसने देखा? तेरी माया तू जाने। नहीं महाराज, ये व्यवहार अच्छा नहीं होगा। यदि मक्खी निकाल के दूध पिला देंगे तो किसी को पता हो चाहे ना पता हो, मुझे तो पता है कि मैंने आज उसमें से मक्खी निकाल के इसको अशुद्ध दूध पिला दिया। ऐसे ही ये संसारी प्राणी अपने अंतरंग में शल्य रखा हुआ है, किसी को पता हो चाहे ना पता हो, परंतु इसको पता है कि मैंने अपने इस जीवन काल में इतने शत्रु बना लिए। शत्रु की वास्तविक परिभाषा यदि देखा जाए जैन आगम से, बाधा उत्पन्न करने वाला शत्रु कहलाता है। एक व्यक्ति मंदिर में पूजा कर रहा है, मेरी बात सुनना ध्यान से, और जो उसको पसंद नहीं है वो कहीं आ जाए, क्योंकि उसने उसको शत्रु बना रखा था। सालों साल बीत गए, उसने उसको अपना बैरी बना रखा था, तो उसे क्या लगता है, अरे मेरी पूजा में बाधा आ गई, मेरी पूजा में विघ्न आ गया। सुशील भाई, विघ्न किसने किया? विघ्न किसने किया? एक चिंतन क्या बनेगा, इसने विघ्न कर दिया। और कोई आध्यात्मिक पुरुष होगा ना, आध्यात्मिक महिला होगी, वो क्या चिंतन करेगी कि नहीं नहीं, इसने विघ्न नहीं किया, मेरे भावों में ये जो बैरपना आया है, मेरे भावों में जो शत्रुपना आया है,
मेरे ही भाव मेरे बैरी हैं। ये चिंतन की धारा आज संसारी प्राणी के अनेक लोग नहीं बना पा रहे, इसलिए समाजों में रह के आनंद नहीं आ रहा। क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम होते ही हैं, सबको एक साथ बैठना ही पड़ता है। अच्छा, मोहल्ले में भी बिलौआ होते ही हैं। वैसे मंदिरों में भी माताओं के बिलौआ चलते रहते, देखते ना हम। आज कभी भी जैसे समय मिला तो और बहन कहाँ हो रहा हो, कहाँ चल रहा हो, कल कहाँ बनाने, परसों कहाँ बना हो। तो भगवान के सामने भी घर गृहस्थी की बातें कुछ महिलाएं पुरुष वर्ग कर लेते हैं। इनको महान पाप का बंध होगा। विचार कर, बहुत बड़ी उपलब्धि इनको होगी। लगे रहो। जो चबूतरे में और बैठते ना, तो चबूतरे में क्यों बैठते? अच्छे मंदिर आओ, देखो कितना बढ़िया टाइल लगा रखा है, अच्छा यहाँ पे साफ सफाई है, शांति है। तो अच्छे मंदिर में आओ। जिनको बहुत शौक है बातें करने का, भी सब मंदिर में आ जाओ। और दोपहर में, ज़्यादातर दोपहर में आओ। अच्छा, तो रात को आ जाओ, बहुत शांति रहती है। इनको बहुत, इनका तीव्र पाप का अच्छा बंद होगा और होलसेल का अच्छा घाटा लगेगा। तो जिनको घाटा चाहिए अपने जीवन में, वे जल्दी करें, समय बहुत अल्प है। तो विचारणीय विषय है। एक जीव प्रयास कर रहा होगा, मैं देख रहा हूँ ना, कल आज नववर्ष, जैन नववर्ष आज से प्रारंभ हो गया है। वीर निर्वाण संवत 2549 आज से प्रारंभ हो गया। बहुत से लोगों ने मन में विचार बनाया होगा। हालांकि महवा के ऐसा कोई इतना ज़्यादा होशियार नहीं है वैसे महवा में, और अन्य शहरों में हो सकता है बनाया हो। महवा में बनाया हो तो मुझे किसी ने बताया नहीं, बताया तो मुझे प्रसन्नता होगी। उसने गिना होगा कि इस साल इन्होंने इतने तारीख को मुझसे ये बोल दिया था, तो मेरी इनसे बात बंद हो गई। इस साल इन्होंने मेरे घर के आगे कचरा फेंक दिया था, मेरे इनसे झगड़ा हो गया था नवंबर में, या पिछले बार, या मार्च अप्रैल में। इन्होंने ऐसा कर दिया था मंदिर में, तो मेरी अनबन इनसे हो गई थी। फ़ोन पे इन्होंने ऐसा बोल दिया था, तो ये मुझे बुरे लगे थे। तो एक सम्यक दृष्टि जीव, मैं सम्यक दृष्टियों की बात कर रहा हूँ, हम मिथ्या दृष्टियों की बात नहीं कर रहा, जिनकी दृष्टियाँ बिल्कुल मिथ्या झूठी हो गई हैं और जो झूठा जीवन जी रहे हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं यहाँ पे। वो विचार करेगा कि चलो मेरा इन प्राणियों से 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्राणियों से मेरा इस साल भर कुछ हो गया था। तो चलो एक काम करते हैं, आज नववर्ष का समय है, भगवान से पहले बाद में मिलूंगा मैं, क्योंकि भगवान के सामने जाता हूँ तो मुझे उनकी याद आती है। तो वो क्या सोचेगा कि चलो भगवान के पास मैं बाद में जाता हूँ, क्योंकि भगवान के सामने जाता हूँ तो मुझे किसकी याद आती है? मेरे शत्रु की। शत्रु को भी क्या बोलता है? मेरा शत्रु। तो मुझे भगवान के चरणों में भी उसकी याद आती है। तो चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, मेरी जो भक्ति में, मेरी जो शक्ति में जो बाधा आ रही है, जो चित्र पटल मेरे मस्तिष्क में बार बार आते हैं, चलो पहले मैं जाकर एक काम करता हूँ, उनसे साल भर का हिसाब चुकता कर लेता हूँ। वो कैसा व्यापारी जो साल भर बीत जाए और साल भर बीतने के बाद अपना लेखा जोखा ना करे कि मुझे इतना मुनाफा हुआ, इतना घाटा लगा। अच्छा बताओ, इतने सारे लोग बैठे हैं, ऐसा कौन है यहाँ पे जिसका कोई बैरी ना हो? बताओ, ऐसा कौन है जिसकी महवा में सबसे बात होती है? महाराज बहुत बिरले। और अभी पूछूं, ऐसा कौन है जिसकी महवा में कहीं 2 से बात नहीं है, कहीं 3 से बात नहीं है, कहीं 4 से बात नहीं है? तो महाराज अभी 20-25 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। विचारणीय विषय है।
मैं ये भी इसलिए कह रहा हूँ कि दीप प्रज्वलन में जो लोग जिनके घर नहीं गए या जो लोग जिनसे कभी चर्चा ही नहीं होती, एक माध्यस्थ भाव वाली बात दूसरी है कि चलो ठीक है, विचार नहीं मिलते तो बेचारे नहीं मिलते, वो माध्यस्थ भाव वाली दूसरी है। कोई बात नहीं, आपकी रुचि भिन्न है, आपकी रुचि भिन्न है, अपना माध्यस्थता का जीवन जी रहे हैं, आपस में कोई बैर बार वाली भाव नहीं है, कोई माराकोटी वाले भाव नहीं है। परंतु यदि एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव अंतरंग में ऐसी कलुषता लिए बैठा है कि मैं इससे नहीं बोलूँगा, मैं उसके यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं उसके यहाँ देखूँ तंग नहीं, उसके यहाँ का पेड़ा तो छोड़ो, उसके यहाँ का पानी भी नहीं पी सकते हम। अब ये चाहे कितना ही बड़ा धर्मात्मा हो, अभी अपने आप को समझना कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना तो प्रशम भाव दिख रहा है, क्योंकि प्रशम भाव होता तो ये ऐसा नहीं कर सकता था। दूसरा, मेरे अंदर ना संसार भीरुता दिख रही है, संवेग भाव भी मेरे अंदर नहीं है कि मेरे को डर नहीं लग रहा कि मैं संसार में रह रहा हूँ और निदान बंद करके या निदान करके मैं माया सल्ल आदि से मैं जीवन जी रहा हूँ। मेरे अंदर संवेग भाव भी नहीं, अनुकंपा, दया, मुझे मालूम है मेरे अंदर सल्ल है, मैं अंदर अपने शत्रु को समा के बैठा हूँ और मैं उस शत्रु को निकाल नहीं पा रहा हूँ, उस सल को निकाल नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं अपनी भी दया नहीं कर रहा हूँ। मेरे अब चलो दुनिया के जीवों को तो छोड़ो, मुझे अपने जीव पर दया नहीं है, अनुकंपा गुण भी गया। और तो और सच्चे देव शास्त्र गुरु पे दृढ़ श्रद्धान करना, इसका नाम कहलाता है आस्तिक्य गुण। मेरा दृढ़ श्रद्धान, मैं भक्ति पूजा सब कर लेता हूँ, परंतु उनकी वाणी पे चलने के लिए मैं उपक्रम नहीं कर रहा हूँ। उनका पुरुषार्थ जो उन्होंने कहा है कि माध्यस्थ भाव रखो, प्रशम भाव रखो, मैं उस पर नहीं चल पा रहा हूँ, आस्तिक गुण भी गया। अब विचार करो, सराग सम्यक दृष्टि के 4 लक्षण जैन आगम में कहे गए हैं। बोलो बोलो, प्रशम भाव, संवेग भाव, अनुकंपा भाव, आस्तिक्य भाव यानी आस्तिक्य गुण। अब विचार करो, जिसके अंदर ना प्रशम गुण है, जिसके अंदर ना संवेग गुण है, जिसके अंदर ना अनुकंपा गुण है, जिसके अंदर ना आस्तिक्य गुण है, वो कौन है? विचार करो। यदि जड़ नहीं है तो फल कैसे आएंगे? नींव नहीं है तो मकान कैसे खड़ा होगा? और प्रशम भाव नहीं है तो जीवन में आनंद कैसे आएगा? विचार करो। परिवर्तन की भावों में अत्य आवश्यक है। मुर्दे का जीवन अच्छा नहीं लगता। कभी कभी सामायिक कर लिया करो, मैं मुर्दा हूँ, मैं मुर्दा हूँ। सामायिक क्या करो, मैं इन गुणों से मर गया। जो जिन गुणों से मर गया उस अपेक्षा से वह उन गुणों के अपेक्षा से वह मुर्दा ही है। विचार करो। हाँ महाराज, कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चर्चा जो इतनी देर से चल रही है, आधी पौन घंटे से, कुछ अंदर जा रहा कि नहीं जा रहा? महाराज, सब अंदर जा रहा है और अभी अच्छा खाएंगे, पोटी जाएंगे और सब बाहर निकल जाएगा। हम तो ऐसे ही हैं, डालते हैं और निकालते हैं, कुछ नहीं अंदर बचता। विचार कर, सोचो। मैंने बताया था ना, श्रोता कहा था ना
मिट्टी की तरह होता है इसको श्रोता। मिट्टी देखिए, मिट्टी में पानी डालो तो गीली हो जाती है, और कुछ देर बाद धूप में निकली और जहाँ इसको धूप के प्रकाश आया मिट्टी सूख गई। ऐसे ही प्रवचन सभा में लगता है कि अब भी जाता हूँ अपने शत्रु के घर, अब भी हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, और जैसे ही बाहर निकला थोड़ी सी धूप इसको लगी, ये तन गया, देखता हूँ तो जिस विचारों की धारा विचित्र है। इसलिए शाम को अपने जीवन में ऐसे कितने ही नववर्ष निकलते जा रहे हैं और हम अपने जीवन को प्रशम भाव से रहित जीते जा रहे हैं। अंतरंग में इसके प्रति बैर, उसके प्रति ईर्ष्या, उसके प्रति कलह आदि आदि। यहाँ देखो ना, आचार्य कुनकुन स्वामी साधुओं तक के लिए कह रहे हैं, तो गृहस्थों की क्या महिमा गाऊं। इसको अपन कल पुनः समझेंगे। देखें ना व्याख्यान, कसाय, कलह, मुहरा, संग विरोहा, कुशीला, स्वच्छंदा, गुरुकुला मूढ़ा, राई सेव्या, सबकी व्याख्या भी धीरे करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं आचार्य कुनकुन स्वामी कि भावों की दशा बड़ी विचित्र है। ऐसे ऐसे भाव, कुशील के, ईर्ष्या के, संग विरोह के आदि आदि भाव जब एक साधु के हो सकते हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो गृहस्थों की महिमा क्या होगी। इसलिए श्रावकों, ये मत सोचना कि अभी हम इस मोहल्ले में कम से कम 50 साल और जिएंगे। कोई निश्चित नहीं, हो सकता है प्राणी कल खत्म हो जाए, और ये भी हो सकता है कि अंत समय में जो बैरी है, जो विरोधी है, जिसके प्रति मन में ईर्ष्या भाव है, कहीं ऐसा ना हो कि मरते समय उसका एक क्षण के लिए स्मरण आ जाए और सुमरण का कुमरण हो जाए, और पता चला मरने के बाद उसके शरीर में ही कीड़ा वो प्राणी बन गया। लो, अपने अंदर उस ईर्ष्या, उस कलह को, उस व्यक्ति को समा के रखा था ना, बहुत ज़्यादा चिंता सताती थी ना, लो कर्म कहेगा तुझे उसके शरीर में ही मैं कीड़ा बना देता हूँ, साथ में रहना अब। इसलिए आपको समय बहुत अल्प है और हम अपने जीवन में प्रशम भाव, संवेग भाव, अनुकंपा भाव, आस्तिक गुण को लाएं, जिससे भावों की दशा में कठोरता का ह्रास होकर सरलता आए और जीवन आनंद आनंद हो जाए। रक्षा करो जीव की रक्षा करो। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की।